कोई भी गरीब आदमी आ जाए, किसी तरह का उसको बीमार है या उसकी यहाँ शादी है, जो भी भगत यहाँ आते हैं सब मिलके उसकी सहायता करते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। जय श्री राम। मैं विनोद सिंघल, प्रधान सेवक राम कृष्ण मंदिर रखवाला। जैसा कि आपने पूछा है कि आज रामनवमी के अवसर पर क्या रहा, आपके मंदिर में जो प्रोग्राम हुए हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ सबसे पहले तो यहाँ माता जी की पूजा हुई, दुर्गा माता की। उसके बाद हवन हुआ रामनवमी के उत्सव पर हवन। उसके बाद हमारे माता शक्ति ने बहुत तबीयत से भजन गाए, माता रानी के गुणगान गाए, इतने गुणगान गाए कि ये जो है सारा महामयी हो गया और ये आवाज़ जो है बड़ी दूर दूर तक चली गई। इसके बाद कैसा हमारे यहाँ भंडारा था, जहाँ हज़ारों आदमियों ने भंडारा चाहा। और उसके अलावा आप कंजकों की पूजा हुई, जो मेन है। कंजकों की पूजा करने से मतलब ये नहीं है कि हम खाली दुर्गा अष्टमी को, दुर्गा नवमी को उनकी पूजा कर दें। वो हमने मंदिर में इसलिए रखते हैं स्पेशल कि इससे हम कुछ सीख लें कि हमने अपने बेटियों को, बहनों को पूजना चाहिए। अगर हम उनकी पूजा करेंगे, उनके मान सम्मान करेंगे तो हमारा अपने आप हो जाएगा। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि सारा माहौल बदलता जा रहा है। हम यही नहीं देखते, यहाँ तक कि जो है हम बहन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं उसको बचाने के लिए हमने यहाँ पर पूजा करी है कि भाई आप समझोगे ये हमारी बहन है। खाली हम आज इनके पैर पकड़ रहे हैं और बाहर जाके इनको गाली देते हैं, धमकाते हैं या घरों में धमकाते हैं, वो गलत है। हमने ये संदेश देने की कोशिश करी है। जैसा कि आपने पूछा है, हमारा मंदिर रथवाला मंदिर पूरे दिल्ली में प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आपके मंदिर में ऐसा क्या है। यहाँ मंदिर में ये है कि भक्तों की आस्था बढ़ती हुई जा रही है। भगत पूजा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसी से दूर दूर तक संदेश जा रहा है। रथ वाले मंदिर ने दिल्ली में जो है बीड़ा उठाया था कि मंदिरों को छोड़ के घर घर में हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। हम बार बार ये संदेश देते हैं कि जो भाई बहन माताएं इस समय 8 से 9 के बीच में यहाँ नहीं आ सकते, वो जहाँ भी हैं वो अगर किसी वाहन में हैं तो वहाँ अपनी पूजा करें। घर से नहीं आ सकते किसी कारण से तो वहाँ 8 से 9 के बीच में जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा पढ़ना और पाठ करना दोनों में बहुत फ़र्क है। पढ़ तो हम कुछ भी लेते हैं, पाठ करना होता है मन से। उसको मन से पढ़े, उसको समझे। हमारे समाज में, हिंदू समाज में, सनातन धर्म में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हनुमान चालीसा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमने सबने मिलके इसका बीड़ा उठाया है कि हम लोगों तक जागृति लाएं, लोगों को जगाएं। जागते हुए को जगाएं, सोते हुए को तो सब जगा लेते हैं। मंदिर में हम लोग सन 80 से जुड़े हुए हैं। सन 80 से हम लगातार आ रहे हैं और सब त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं। यहाँ पर पहला तो ये है कि हनुमान चालीसा जब से शुरू हुई है हमारे सबके मन में बहुत अच्छे विचार है, भाव विभोर हो जाते हैं। हम लोग सभी यहाँ पर समय से आते हैं, समय से आके यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इससे हमारे लोगों में एकता का संदेश जाता है कि हम सब लोग जो है एकत्रित होकर। मैं आपको बता दूं अमित जी कि हमारा मंदिर आज से नहीं, 1980 से यहाँ हर प्रोग्राम को बड़े विशाल तौर से मनाता है। तो उसका कारण ये है कि हमारे सब भक्त जो हैं, जो भी यहाँ दर्शन करने आता है वही हमने मेंबर बना रखा है। इसमें ये नहीं है कि भाई मैं प्रधान हूँ, मैं हूँ। जितना भी मैंने ये कहा है और हमारी सारी कार्यकारिणी कहती है कि जो भी भगत मन से दर्शन करने आता है वो यहाँ के सेवक हैं, यहाँ के प्रधान हैं। इसलिए यहाँ पर जो है हमारी हाज़िरी बहुत ज़्यादा रहती है। रहा प्रोग्राम का, हमारे मंदिर में शायद ही कोई दिन ऐसा खाली जाता है जबकि धार्मिक प्रोग्राम नहीं होता है। धार्मिक के अलावा हमारा मंदिर और भी कई काम करता है। जैसे धर्मार्थ में औषधालय चलाता है, धर्मार्थ में फिजियोथेरेपी चलाता है। हमारे मंदिर की तरफ से जिसका खर्चा के मंदिर पे नहीं पड़ता है, महीने में 365 दिन चाय बिस्कुट का वितरण होता है
और इसके अलावा कोई भी गरीब आदमी आ जाए, किसी तरह का उसको बीमार है या उसकी यहाँ शादी है, जो भी भगत यहाँ आते हैं सब मिलके उसकी सहायता करते हैं। खाली ये नहीं कि धार्मिक है, हमारे यहाँ सामाजिक और हर तरह से उसकी सहायता करी जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और सामूहिक पाठ करने का महत्व ही अलग है। ये महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि यही कहा जाता है कि सामूहिक जो हनुमान चालीसा की जाती है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और उस पर इतनी वाइब्रेशंस आती हैं कि पूरा हॉल गूंजता है और सभी जो है वो बहुत ही मन लगाकर बहुत ऊंची ऊंचे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और ये मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जो भी एक बार यहाँ पर आ जाता है वो हर मंगलवार को यहाँ पर 8 बजे पूरे आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जैसा कि आपने कहा सब त्यौहार मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी तो आपके सामने मनाई गई, रामनवमी, यहाँ तक कि आगे अब कार्तिक आ रहा है। कार्तिक में तुलसी विवाह भी होता है। घर घर में प्रभात फेरी होती है जो कि सभी महिलाएं सुबह 5 बजे मंदिर में आ जाती हैं। प्रभात फेरी होती है और आप मानोगे नहीं कि सब जो है इसको बुक करवाते हैं और लोगों के घरों में 3-3 कमरे भरे हुए होते हैं। इतना आनंद आता है सभी को। और प्रभात फेरी करने के बाद सब मंदिर आते हैं, कथा सुनते हैं। तुलसी विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली का पर्व, कोई भी पर्व हो, मंदिर में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। ऐसा लगता है पता नहीं क्या मिल गया और कोई बीमारी होती है सब ख़त्म हो जाती है। ऐसा लगता है हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और मैडम अभी देखना करवा चौथ का सुनाएंगी, बहुत अच्छी कथा करती हैं। हम वो भी पूरे इंटरेस्ट से सब लोग आके सुनते हैं जो कि हम वैसे नहीं सुन सकते, पर ये आके करती हैं और हम सुनते हैं। इसलिए हमें बहुत ही आनंद आता है। चाहे बीमार हो कुछ हो, टाइम निकाल के ज़रूर आ जाते हैं, जैसे भी होता है। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। यहाँ पे आके इतना आनंद आता है जैसे कि हम एक ही परिवार के हैं। सब बहन भाई हैं, सब एक दूसरे से मिलजुल कर बहुत खुश रहते हैं। जैसा कि आपने कहा है कि आज जैसे रामनवमी है, कल दशहरा है, फिर भरत मिलाप का दिन है, उसके अलावा करवा चौथ आ रही है, होई माता की पूजा आ रही है, अन्नकूट आ रहा है और सारे त्यौहार आ रहे हैं। इसके लिए भैया दूज आ रही है। इसको हम मन से मनाए, इसको कोई फॉर्मेलिटी करके ना बनाए। और ऐसा ही संदेश हम यहाँ से देते हैं कि हम इसके भाव को समझें। भैया दूज हम मना लेते हैं लेकिन भैया दूज के मतलब को नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हर चीज़ को गहराई से ले। भैया दूज, रक्षाबंधन, इसका मतलब अब निकाल के चले। हमारे मंदिर में जितने भी हैं भगत हैं, चाहे वो रमा जी हैं, चाहे जो है ना अपना रुक्मणी जी हैं, वधवा जी है, सबका एक ही मकसद रहता है। और हमारा मंदिर एक बीड़ा उठाया है जो दूर दूर तक संदेश गया हुआ है कि कोई भी माता बहन अपने पति को छोड़ के किसी के पैर न छुए। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि उसको अपने पति के अलावा किसी के पैर नहीं छूने, चाहे वो उसके गुरु हों, चाहे पंडित जी हों, चाहे सास से छू सकती है, ससुर हो, उनके पैर न छुए। उन्होंने जो पैर छूना है, आशीर्वाद लेना है, उनसे लें, लेकिन जहाँ वो खड़े हैं उस ज़मीन को चुचकार लें। ये हमारे मंदिर ने बीड़ा उठाया और ये संदेश बहुत दूर दूर तक गया है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।